सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का परमेश्वर के नाम से जिन्होंने आकाश और पृथ्वी बनाई उनके नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम भजन संहिता 130 से कुछ सीखेंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा गया है और कुछ भी जो भी कुछ यहाँ पे बताया गया है इस वचन से हम पढ़कर उसको सीखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे हम जब 123 का ये वचन पहले है 1 से लेके मतलब 4 तक ही है वचन। तो यहाँ से हम थोड़ा कुछ सीखकर थोड़ा पढ़ेंगे और सीखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम हेडिंग में पढ़ते हैं तो दया के लिए प्रार्थना करके लिखा है। और यात्रा का गीत मतलब जब वो इस्राएली लोग यरूशलेम जाते थे तब का ये लिखा गया है। तब जब इस्राएल लोग यरूशलेम में जाते थे तब उनको बहुत सारे उनके शत्रु लोग और बहुत मतलब ये दुखी में हुए वचन से ये लिखा गया है। तो हम देखेंगे उसके वो मतलब लोगों से और शत्रुओं से अपमान भी सह रहे हैं। वो ऐसा करते हुए जा रहे हैं। तो यात्रा करते हुए वो दुखी और क्या करते हैं कि दुखी में ये लिखा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो पहला वचन पढ़ूंगा मैं। हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की ओ अपने दासों की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे लिखा कि स्वर्ग में विराजमान अपनी आंखें मतलब वो स्त्री लोग भले मतलब वो पीड़ित है और मतलब उस शत्रुओं से बहुत दुखी है, फिर भी ये बोलते हैं कि पहले वचन में लिखा कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मतलब यहाँ पे जो उस ये भजन संहिता 130 में लिखा गया ना कि मैं अपनी आंखें प्रति की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मतलब पर ये लोग इसलिए लोग परमेश्वर की ओर आंखें लगाए रहते, मतलब वही हमें सहायता करेगा, वही हमें मदद करेगा करके, ये शत्रुओं से हमें बचाएगा, वही बचाएगा करके वो उन पर भरोसा उन पर ट्रस्ट करते हुए ये यहाँ पे इस वचन में बोलते हैं कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। और यहाँ पे दूसरा वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो कुछ एग्जाम्पल लेकर कुछ उदाहरण लेकर कुछ बताया गया है वहाँ पे कि दासी अपने मतलब दासी और दास होता है तो वो दास कुछ भी मंगाता है भोजन में और कुछ भी खाने के लिए और कुछ भी खाने के लिए बोलता है वो दासी वैसे ही करते हैं। तो वैसे ही उनका उदाहरण लेके यहाँ पे ये लेखक और ये दूसरे लोग परमेश्वर को कहा था कि वैसे ही हमें भी परमेश्वर बचाएगा करके और हमें सहायता करेगा, हमारे भी परमेश्वर सुनेगा। हम कुछ भी मतलब हम ये दुखी में है और ये पीड़ित में हमें शत्रु हमें जो इस सफर में हम जा रहे हैं और हमें ये जो कुछ भी करने के लिए मतलब जो शत्रु हमें सता रहे हैं तो उनको मतलब उनसे हमें बचाएगा। वो अपमान भी सहते हुए वो लोग जा रहे हैं तो परमेश्वर उनको सहायता करेगा और मदद करेगा। उनको विश्वास और बिलीव करते हैं कि हमें वो परमेश्वर सहायता और मदद करेगा करके। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे हम वचन हम पढ़ेंगे, तीसरा वचन पढ़ेंगे। जब
हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। मतलब वो हम पर दया कर, हम मतलब कैसे ज़िंदगी, मतलब कैसे में हम अपमान से भर गए हैं, मतलब अपमान मतलब बहुत दुखी से भर गए हैं करके यहाँ पे बोलता है। क्यों? क्योंकि शत्रु और लोग उनको सफ़र में जाते हैं, तो सफ़र में जा रहे हैं तो उनको दुखी कर, उनको मतलब सता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम अपमान से भर गए, मतलब हम दुखी से और परेशानी से और भर गए हैं करके यहाँ पे बोलता है। तो हम उसका मेन थीम्स देखेंगे जो हमें सीखना है। वो पहला है परमेश्वर पर निर्भरता। मतलब हमें मनुष्य नहीं बचा सकता, मनुष्य हमें कुछ भी उस दुख से और उस परेशानी से, उस शत्रुओं से हमें बचा सकता है, लेकिन एक ही है जो हमें बचा सकता है, वो है परमेश्वर यहोवा। तो वह पहला है परमेश्वर पर निर्भरता, और दूसरा है नम्रता। हम सेवकों के समान परमेश्वर की ओर देखते हैं ना। और तीसरा है दया की आवश्यकता, दया की आवश्यकता। और मेन जो ये मेन थीम है। और है अपमान में विश्वास, मतलब दुखी में भी क्या करना है, विश्वास करना है परमेश्वर पर। दुखी हो या परेशानी में हो, कैसे में भी हो, तो भी परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास करना है। तो यहाँ से कुछ बातें सीख सकते हैं कि हमें भी मतलब हम भी अगर किसी सफ़र में कुछ सफ़र में हम जा रहे हैं, अगर उसमें शत्रु लोग हमें सता रहे हैं, वो हमें दुखी कर रहे हैं, हमें पीड़ित कर रहे हैं, तो आप विश्वास सिर्फ मनुष्य पर नहीं, ना इस दुनिया पर, ना इस संसार में, पर विश्वास परमेश्वर यहोवा पर रखना। वो आपको उनकी ओर आप अपनी आँखों को उठा के देखोगे तो वो परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा उस शत्रुओं से, उस परेशानी से, उस दुख संकट से परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर परमेश्वर की ओर आप विश्वास करोगे, उनकी ओर देखोगे, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। अभी हम कुछ सफ़र में हम हैं, जैसे कि हम अभी मतलब बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, तो बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, तो बीच में हमें रोकने वाला हमारे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे घर वाले हो सकते हैं कि अभी मत पढ़ाई कर, अभी घर आ जाइए करके हमें पढ़ाई करने के लिए हमें सफ़र में रोकते हैं। पर उसमें भी परमेश्वर हमें सहायता करेगा, मदद करेगा, उनका भी मन को बदलेगा और परमेश्वर हमें सहायता करेगा पढ़ने के लिए। वैसे भी हमारे कुछ भी सफ़र में परमेश्वर वो लोग हमें गिराने के लिए, उससे पीछे मुड़ने के लिए हमें क्या करता है, कुछ ना कुछ तो करते हैं। वैसे ही प्रियो, हमें ऐसा हो तो कुछ भी तो दुख हो, परेशानी हो, तो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास कीजिए, तो परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा। और अगर आप अपमान में जी रहे हैं, तो आप दुखी में जी रहे हैं, तो भी परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा। तो हमें विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखना है और उनकी ओर, परमेश्वर की ओर देखना है। और सेवक जैसा परमेश्वर है, वो हमारा विश्वास एक सेवक के जैसा रखना है हमें। तो ये इसमें आशा करता हूँ कि इस वचन से आपको बहुत कुछ सीख मिली हो। और ये छोटा सा वचन है जो 1 से 4 तक ही है। तो वो जो सफर में इसराइली लोग जा रहे हैं और उनको परमेश्वर सहायता मदद करता है, उनको शत्रुओं से छुड़ाता है, बचाता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और ब्लेस करें।